चुड़ैल साधना कैसे करें या चुड़ैल साधना की विधि। चुड़ैल साधना मंत्र चुड़ैल के बारे में हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। चुड़ैल एक महिला भूत होती है जिनके बारे में यह कहा जाता है कि जो स्त्री पुत्र मोह के अंदर मर जाती है वह चुड़ैल बन जाती है। हमारे समाज में चुड़ैल को लेकर कई प्रकार की कहानियां भी प्रचलित है। इन कहानियों के अंदर यह बताया जाता है कि कोई महिला चुड़ैल होती है और उसके दोनों पैर पीछे की तरफ ही होते हैं और उनकी गर्दन दोनों तरफ घूम जाती है। दोस्तों, चुड़ैल के दांत काफी भयंकर होते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई चुड़ैल को उसके जो असली रूप है देख लेता है तो उसका बचना काफी मुश्किल होता है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको चुड़ैल साधना विधि के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। साथ ही मेरे और जो साधक थे, जो किसी मेरे पास साधक बनने से पहले, दीक्षा लेने से पहले किसी और के पास उसने दीक्षा ली हुई थी और कुछ साधना की थी, तो उनके जो तजुर्बे थे उस समय के, वो भी आपको बताऊंगा। किस तरह की अनुभव उसने किया हुआ था, किस तरह की समस्या उनके पास आई थी, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो पे बने रहें। साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को आप क्लिक कर दें, ठीक है। कुछ चुड़ैल तो हजारों साल पुरानी होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि फिल्मों में उड़ने वाली चुड़ैल होती है। असल में यह सूक्ष्म जगत के अंदर रियल में होती है। जिन इंसानों की दृष्टि खुली होती है वो इनको आसानी से देख सकते हैं। जो चुड़ैल हजारों साल पुरानी होती है वे हमारी जैसी भाषा भी नहीं बोल पाती है। कारण यह है कि उन्हें इस भाषा के बारे में पता ही नहीं होता है, लेकिन वासनाएं तो समान ही होती है। एक तांत्रिक के अनुसार उड़ने वाली चुड़ैल जो होती है पुराने समय की महिलाएं होती हैं, खासकर जो तंत्र करती हैं। तो इसके अंदर भी वासनाएं बची रहती है। इन्हीं वासनाओं के वशीभूत ये किसी व्यक्ति से चिपक जाती हैं और उसके बाद उस इंसान का खून भी चूसने लग जाती हैं। इंसान को यदि चुड़ैल चिपक जाती है तो वह दिन ब दिन कमजोर होता चला जाता है। यदि समय पर उस इंसान का इलाज नहीं हुआ तो फिर उसकी मौत तक हो सकती है। एक सत्य घटना के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। काफी पुरानी है। सन 1978 ईस्वी में एक तेल बेचने वाला था। उस समय घर घर घूमकर तेल बेचा करता था वो। तो वह तेल बेचने वाला था, तो शाम के समय वह जोर जोर से बोलकर अपना तेल बेचता था। तो उस दिन भी वो तेल बेच रहा था शाम के समय। इतने में उसके पास एक सुंदर युवती आई और बोली कि उसके माँ तेल लेना चाहती है। वह तेल वाला उसके पीछे हो लिया। फिर युवती एक खंडहर पड़े मकान की तरफ ले गई और दरवाजे के अंदर चली गई। उसके बाद तेल वाले को शक हुआ, लेकिन मामूली अंधेरे में उसे ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे ही तेल वाला अंदर गया, वह सुंदर युवती अपने असली रूप में आई तो तेल वाला यह देखकर हैरान हो गया और काफी तेजी से घबराकर वहां से भागा। उसके बाद क्या था, वह गेट तक आकर बेहोश हो गया। इतने में कुछ लोगों ने उसको देख लिया और उसे बचाने के लिए आए। उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे तो उसे होश आया। होश में आने के बाद उसने सारी अपनी जो व्यथा है उसने बताई लोगों को। कई लोगों को पहले ही पता था कि इस जगह एक चुड़ैल रहती है, लेकिन बेचारा तेल वाले को कुछ भी पता नहीं था क्योंकि बाहर ही था। इस प्रकार से यदि आप चुड़ैल जैसी चीजों की साधनाएं करते हैं तो आपको बहुत जिगर वाला, बहुत डेयरफुल, बहुत हिम्मत वाला साहसी
बनना होगा, क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक साधना है और इनकी साधना करने के लिए आपको भी खतरनाक ताकत, आपके पास भी साहसिक ताकतें होनी जरूरी है, नहीं तो फिर आपके अहित कर सकती है, आपका बहुत ही आपका नुकसान कर सकती है। अब आता हूं चुड़ैल साधना कैसे करें। वैसे तो चुड़ैल साधनाएं कई तरीकों से की जाती है, यहां पर मैं आपको कुछ तरीकों के बारे में बताने जा रहा हूं, लेकिन आपको बता दूं कि इन तरीकों का प्रयोग बिना किसी गुरु के परामर्श के नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अधिक खतरनाक साधनाएं होती है और उग्र साधना होती है और साधक की जान भी ले सकती है। ये पहली साधना है, इसमें पूरी साधनाओं के बारे में बताऊंगा, किस किस प्रकार से आप इस चुड़ैल की साधना कर सकते हैं। एक ही वीडियो में आपको पूरा साधना मिल जाएगा। तो सबसे पहले चर्चा करता हूं मैं, ये साधना जो है, ये पहला वाला बता रहा हूं, एक बबूल के पेड़ से साधना करनी होती है। बबूल के पेड़ के पास ये साधना जो है एक 40 दिनों की साधना होती है और किसी सुनसान स्थान पर एक बबूल के पेड़ पे पानी डालना होता है और उसके बाद मंत्र जाप करना होता है। रात को 11 बजे काली अंधेरी रात के अंदर एक जल भरा लोटा लें और उसके बाद बबूल के पेड़ के पास जाएं, जो घर से कम 1 किलोमीटर दूर तो हो ही हो। सबसे पहले उसके अंदर पानी डालें उस पेड़ पर और फिर वहीं पर बैठकर नीचे बैठ जाएं और बैठकर जो मंत्र बताऊंगा उसका आपको 108 बार जाप करना है, ठीक है। और वहां बैठने के बाद जाप मंत्र इस प्रकार है, वो भी सुन लें। ओम भूतेश्वरी मम वश्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम भूतेश्वरी मम वश्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम भूतेश्वरी मम वश्य कुरु कुरु स्वाहा। इसी मंत्र को आपको 108 बार आपको जाप करनी है। इस प्रयोग की शुरुआत अमावस्या की अंधेरी रात में करना चाहिए। जब आप 10 दिन तक लगातार इस प्रयोग को करेंगे तो आपका भय समाप्त हो जाएगा। शुरुआत में थोड़ा डरेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आपका भय समाप्त हो जाएगा और आप अपने आप को काफ़ी निडर बन जाएंगे और महसूस भी करेंगे, साहसी महसूस करेंगे अपने आप को, आपके जो विल पावर वो बढ़ जाएगा। इस प्रयोग को 40 दिन लगातार करना है, बीच में एक भी दिन आपको गैप नहीं करना, छोड़ना नहीं है। कहीं एक दिन भी आपने गैप किया, चुका, आपने साधना करने से चुके, तो फिर आपका पूरा सब किया कराया सब व्यर्थ चला जाएगा, इसका फल आपको नहीं मिलेगा। तो जब 41वें दिन आ जाए तो बबूल के पेड़ पे पानी न डालें और मंत्र जाप करें। ऐसा करने से चुड़ैल जो है पानी मांगेगी और आपको उससे वचन लेना है कि वह आपको और आपके परिवार को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएगी और जो वह कहेगा उसे वो करेगी। इस प्रकार से यदि वह वचन दे देती है तो वह आपके वश में हो चुकी है, ऐसा मान लिया जाए। लेकिन इस प्रकार का प्रयोग काफी खतरनाक होते हैं। यदि आप बिना सोचे समझे करते हैं तो जान का खतरा भी होता है, ठीक है। अब आपको दूसरा जो विधि है वो बताने जा रहा हूं। यह है शमशान की राख से चुड़ैल का साधना जो करना है वो है। इसके लिए क्या करना है, शमशान की राख की मदद से भी भूत प्रेत और चुड़ैलों से बात की जा सकती है। इसके लिए आपको रात को 12 बजे शमशान जाकर शमशान की राख ले आना है और जो मंत्र भी बताया मैंने, ओम भूतेश्वरी नमः, ओम भूतेश्वरी नमः, इसी मंत्र का 108 बार आपको जाप करके उस राख को अभिमंत्रित कर लें। फिर उस राख का तिलक करें और एक पोया अपनी जेब के अंदर रखें। ऐसा करने से आप मनचाहे भूतों से बात कर सकते हैं और आपके मन में जो सवाल है उनको भी पूछ सकते हैं। तीसरा जो है चुड़ैल का वशीकरण करने का, वो बता रहा हूं मैं आपको। आग के पौधे, आग के पौधे से भी चुड़ैल
आग के पौधे में भी चुड़ैल होती है और बिना मंत्र के इसका वशीकरण किया जा सकता है, लेकिन यह तरीका भी काफी खतरनाक होता है। लेकिन यह तरीका खतरनाक तो होता है, लेकिन साधना करनी है तो करनी ही करनी है। हर किसी को इस तरीके का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वरना काफी नुकसान हो सकता है। इस प्रयोग को आप दिन के दोपहर 12 बजे कर सकते हैं। दिन के दोपहर 12 बजे 1 लोटा जल आक के पेड़ पे डाल दें। इसी समय रोजाना 21 दिन तक आप आक के पेड़ पे आपको जल डालना होगा। 21वें दिन आपको जल नहीं देना है और ऐसे ही उसके सामने जाकर खड़े हो जाना है। उसके बाद आपको वह जल मांगेगी तो आप उससे वचन ले सकते हैं और उसके बाद आग के अंदर जल डाल सकते हैं। तो यह चुड़ैल वशीकरण प्रयोग है आग का। अब अगला विधि बताता हूं कि चुड़ैल को हम किसी प्रकार के जो खाने पीने की जो चीजें हैं वो देकर हम उसको वशीकरण कर सकते हैं, मतलब साधना सिद्ध कर सकते हैं। अक्सर तांत्रिक लोग अपनी दृष्टि से आसानी से यह पता लगा लेते हैं कि किस जगह पर चुड़ैल रहती है। इस प्रकार के लोग फिर उस जगह पर जाते हैं और उसके बाद उस जगह पर मंत्रों से चुड़ैल का आवाहन करते हैं, फिर उसे भोग देकर वश में कर लेते हैं। लेकिन इस प्रकार के तरीकों का प्रयोग केवल समझदार तांत्रिक ही कर सकते हैं, वरन फायदे के बजाय नुकसान तो कम से कम हो ही जाता है। ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।